वीडियो में हम एक मदर टिंचर के बारे में बात करने वाले हैं। होम्योपैथी मदर टिंचर टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया के बारे में हम बात करेंगे कि उसके क्या क्या यूजेस होते हैं, उसके आपके बॉडी में किस तरीके से एक्शंस होते हैं। तो अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं टिनोस्पोरिया कॉर्डिफोलिया होम्योपैथी मदर टिंचर के यूजेस के बारे में। फ्रेंड्स, जब बात आती है टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया की तो इसे हम जो है मेडिसिन को हम काफी प्राचीन टाइम से यानी बहुत पुराने टाइम से इसका यूज करते आ रहे हैं। इसका यूज आयुर्वेद में और होम्योपैथी में भी किया जाता है। इसे गिलोय के नाम से जाना जाता है, इसे अमृत भी कहा जाता है और इसे गुरुची के नाम से भी जाना जाता है। और ये मेडिसिन जो है आपकी बॉडी में अमृत की तरह ऊर्जा देने में, आपकी बॉडी में एनर्जी देने में और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को कंट्रोल करने में या उसे मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। या आपकी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है या कैपेसिटी जो होती है उसको इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो फ्रेंड्स, आपके बॉडी में अगर किसी भी तरीके की कोई डिजीज़ हो गई है या कोई किसी भी तरीके का फीवर हो गया है या लीवर से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती है और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। सबसे मेन बेनिफिट्स की हम बात करें तो जैसे कि मैंने सबसे पहले बताया कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्पफुल होती है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। और आपको जब भी कभी आपकी इम्यूनिटी जो है अगर बहुत ज़्यादा लो है तो आप बार बार बीमार पड़ते हैं, आपको बार बार कोई ना कोई डिजीज़ हो जाती है। तो जब भी कभी आप इस मेडिसिन का उपयोग करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी को प्रॉपरली बैलेंस करने में, उसे इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होती है और ये कई तरीके के इन्फेक्शन या संक्रमण से आपकी बॉडी को बचाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें फीवर की तो इसमें टाइफाइड फीवर में या डेंगू फीवर हो जाता है या चिकनगुनिया हो जाता है या ऐसा कोई फीवर हो जाता है जिसकी वजह से आपके ब्लड में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो गया है या कोई क्रॉनिक फीवर होता है तो वहाँ पर ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है और इस होम्योपैथी मेडिसिन का उपयोग वहाँ पर किया जा सकता है। ये आपके इंटरमिटेंट फीवर हो, क्रोनिक फीवर हो या फिर आपका बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग फीवर हो तो वैसी कंडीशन में ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती है। अगर बात करें लिवर की तो लिवर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है जैसे कि लिवर सिरोसिस होना या फिर जॉन्डिस की कंडीशन होना या फैटी लिवर की कंडीशन में होना, तो ये आपके जो लीवर को डिटॉक्सिफिकेट करने में या उसको डिटॉक्स करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। आपकी हेपेटाइटिस की कंडीशन में भी इस होम्योपैथी मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। तो आपके लीवर की सुरक्षा के लिए ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। यूरिक एसिड अगर आपकी बॉडी में बढ़ जाता है या गाउट की सिचुएशन हो जाती है तो वैसी कंडीशन में ये आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालने में हेल्पफुल होती है। और क्योंकि गाउट की कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है या जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द बना रहता है तो उसमें राहत देने में भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ये मेडिसिन जो है डायबिटीज़ की कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। ये आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में हेल्पफुल होती है। इसी के साथ साथ ये आपके बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अगर आपको किसी तरीके की डिजीज़ हो जाती है, स्किन डिजीज़ हो जाती है, जैसे कि वहाँ पर बॉयल्स हो रहे हैं आपकी बॉडी में, किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन है, एलर्जी है, बहुत ज़्यादा खुजली है, तो वैसी कंडीशन में भी ये मेडिसिन जो है काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है। अगर आपको बहुत जल्दी जल्दी थकावट हो जाती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस बनी रहती है, तो ये आपकी थकान को दूर करने में, आपकी बॉडी की कमज़ोरी को दूर करने में, अगर एनीमिया की कंडीशन है, आपके ब्लड जो है कम है बॉडी में या एज भी बहुत ज़्यादा डाउन है, तो ये एक तरीके से नेचुरल टॉनिक की तरह हेल्प करती है और आपकी इस प्रॉब्लम्स में भी आपको राहत देने का काम करती है। तो इस तरीके से होम्योपैथी मेडिसिन आपकी बॉडी में फीवर है, बहुत ज़्यादा ठंड लग के अगर बुखार आता है या जोड़ों में दर्द बना रहता है, अर्थराइटिस की कंडीशन में, अगर आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग हो गई है वैसी कंडीशन में, या हेपेटाइटिस की कंडीशन में, या लिवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जॉन्डिस है, सिरोसिस है, तो उसमें से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में हेल्पफुल होती है। आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने में ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अगर बार बार आपके पेट में खराबी होती रहती है, पेट ठीक तरीके से साफ नहीं होता है या बहुत ज़्यादा दर्द बना रहता है, तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज करने में हेल्पफुल होती है। आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करके आपके ब्लड शुगर लेवल को और साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ये ठीक करने में हेल्पफुल होती है।
यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अगर आपको बार बार यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, पेशाब में जलन होती है, पेनफुल यूरिनेशन होता है या बहुत ज़्यादा ईचिंग बनी रहती है, तो वैसी कंडीशन में ये मेडिसिन इफेक्टिव होती है। गोनोरिया की कंडीशन में जहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, डिस्चार्जेस होते हैं, तो वैसी कंडीशन में ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है। तो ये टिनोस्पोरिया जो मेडिसिन है, जिसे हम गिलोय भी कहते हैं, जो बहुत टाइम से हम इसका यूज़ करते आ रहे हैं, इस मेडिसिन के यूजेस आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में लगभग मैक्सिमम सिम्टम में या जो भी कंट्रोल कर रही है या बहुत सारी प्रॉब्लम में ये मेडिसिन जो है काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती है। तो ये मेडिसिन जो है आप किसी भी होम्योपैथी स्टोर से परचेस कर सकते हैं। मदर टिंचर फॉर्म में लेना है, लेकिन जब भी कभी आप कोई मेडिसिन परचेस करते हैं तो आपको हमेशा डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत होती है। कभी भी मदर टिंचर जो है आपको अपने मन से नहीं लेना है। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं या छोटे बच्चों में ये मेडिसिन को हमेशा आपको सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। ऐसे ही बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको इस मेडिसिन का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें इसे लेना कैसा है, तो जब एडल्ट डोज की बात करें तो 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में मिला के आपको दिन में 2 बार या 3 बार लेना है। डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके के सिम्टम्स है। बच्चों को अगर देना है तो सिर्फ 5 बूंद आधे कप पानी में मिला के दिन में 1 बार या 2 बार देना सफिशिएंट होता है। जब भी कभी आप कोई होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं तो आपको भोजन करने से आधा घंटा पहले या 30 मिनट्स पहले या फिर 30 मिनट बाद में आपको मेडिसिन लेनी चाहिए और लगभग 5 से 10 मिनट बाद आपको कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से जो मेडिसिन है गिलोय या टिनोस्पोरिया, ये आपके लगभग सभी पार्ट में, बॉडी के पार्ट में उपयोगी होती है और फायदेमंद होती है। तो होपफुली ये वीडियो या ये मेडिसिन की जानकारी आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरह मेरे चैनल पे मैं वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।